आपको क्या भाजपा से नॉमिनेशन किया है आपने? भाजपा से पार्टी जो टिकट देगी उसी से। अच्छा, दो एक प्रकार से फार्म आपने जमा कराए हैं। क्या लगता है जीत सुनिश्चित है? बिल्कुल नहीं लग रही है जीत, तो और कोशिश करेंगे। मांगीलाल जी ने भरसक प्रयास किया, 2 बार वो चुके हैं बार बार, और इस बार प्रबल दावेदारी उनकी मानी जा रही है। कैसा लगता है, क्या इस बार पार पड़ेगी? पार तो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत का फल तो कभी मीठा मिलता ही है। मिलेगा। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ई वार्ड का महीना 32 नंबर वार्ड में थे, क्या काम प्रायोरिटी ऐसा क्या करवाओगा अगर जीत गया तो? वो तो जो उनको कोई का ये साफ सफाई का पूरे सारा ही कराएंगे। अभी भी पानी की ओर की तो कराते ही हैं, जो बाढ़ में थे हम सभी में। मांगीलाल जी क्या कहेंगे आप? देखो जी, चेयरमैन पद के लिए भी चुनाव होगा। हाँ बिल्कुल होगा, चेयरमैन पद के लिए होगा। ये पहले पार्षद का हो रहा है, और जहाँ तक विकास की बात है तो हम कोई एक वार्ड को लेकर नहीं चल रहे, हम पूरे शहर की हमें चिंता है। 15 साल से शहर का जो हाल हो रहा है आप सभी लोगों को पता है, आप मीडिया में जगह जगह जाते हो, देखते हो। तो हमारी तो ये इच्छा है कि अगर सबका सहयोग होया तो पूरे शहर का विकास करवाने की हमारी इच्छा है। एक मैं सवाल आपसे थोड़ा सा तीखा ही होगा, फिर आप जवाब भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। धनबल जमकर चलता है, ऐसे में 2 टर्म आप नहीं ले पाए, इस बार क्या लगता है मांगीलाल जी? देखो जी, धनबल चलता है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन खाली धनबल के पीछे भी नहीं, लोगों में इंसानियत भी है। अगर खाली धनबल चलता तो मेरे 19 वोट नहीं आते। ये बात तो है भाई, धनबल खाली अगर चलता तो 19 वोट नहीं आते। और अब की बार मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग धनबल को ठुकरा करके और विकास का साथ देंगे। जनबल का साथ देंगे भाई, इस बार जनबल हाँ बिल्कुल बोलेगा। बिल्कुल बोलेगा, पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं मांगीलाल जी। दयानंद खोकेवाला है यहाँ। दयानंद जी नमस्कार। नमस्कार। आपको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कस्बे में। आपने जो लोकसभा चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं 2 नावों पर सवार होने की भी बातें आई थी। ये सवाल तो बनता है, देखो आप जवाब देना पड़ेगा। दयानंद खोखेवाड़ा एक वो चीज़ है जो अपने आप में एक न तो किसी के परिचय का मोहताज है। मैं राजनीति करने का मुझे शौक है, मेरा पैसा नहीं है। 2 घोड़ों पे वो लोग चढ़ते हैं जिनका राजनीति करने का पैसा है। मैं राजनीतिक शौक से करता हूँ, और मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, समाज को आगे लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आपको बता दूँ, मेरा जो वार्ड था 170 नंबर बूथ, भादरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटों से झाझरिया जी मेरे बूथ से चुनाव जीते हैं। 78% वोट पोलिंग के मिले हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे बूथ पे 200 से घाट कभी कांग्रेस के वोट नहीं आए, अब की दफा 166 वोट आए हैं। कह तो बाजार के अंदर रेडी वाले मोहम्मडों की दुकानें बंद थी लोकसभा चुनाव के अंदर, क्या दैन खोखे वाले की दुकान बंद थी, और मेरी 3 पीढ़ी वहाँ चुनाव में लगी हुई थी। और हमने अपना प्रयास किया, मेरे वार्ड से जिताया, भादरा से जिताया, और भादरा विधानसभा से जिताया झाझरिया जी। लेकिन ये भी सच है कि राहुल कस्बा के दयानंद खोखेवाला बड़े लाडले। बिल्कुल, मेरे पारिवारिक मेंबर है, आज भी मेरे उनसे अच्छे संबंध है। मेरे संबंध तो लालचंद डूडी से बहुत ज़बरदस्त संबंध थे। और जब जयदीप डूडी कांग्रेस में गया तो मेरा आनंद आना वो भी है, लेकिन मैंने राजनीतिक संबंध उनसे विच्छेद कर लिए। और वो राहुल कस्बा वाली बात है, मेरे उनसे राजनीतिक संबंध नहीं है, मेरे पारिवारिक रिलेशन है, वो है और रहेंगे। चलो, वो सवाल नहीं करेंगे। वर्तमान नगर पालिका में बताए चेयरमैन कौन बने? देखो, चेयरमैन जनता बदलाव चाह रही है। विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, कांग्रेस से लोग त्राई थे। राजस्थान में बदलाव हुआ है, और अब भादरा में बदलाव होने जा रहा है। 15 साल से जो नगर पालिका की जो स्थिति है उसके बारे में किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अब की दफा लोगों ने एक मन बना रखा है, और जनप्रतिनिधि है वो भी कहीं न कहीं नैतिकता के आधार पर, समाज के आधार पर अब की दफा मन बना रखा है कि वोट भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को देंगे और भादरा को एक अच्छा शहर बनाएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिप्रकाश जी क्या कहेंगे? बड़ा महत्वपूर्ण मौका है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण मौका है। भादरा के स्वाभिमान की लड़ाई है, और भादरा का जनबल, भादरा का जनमानस भादरा के स्वाभिमान को कायम रखेगा। जो लोग सोचते हैं कि हम धन बल के बूते बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको एक कड़ा संदेश जाएगा कि ग्रास रूट लेवल पर जो मेहनत करेगा, जो भादरा के विकास की बात करेगा, वही भादरा पर राज करेगा। अब की बार भादरा की जनता ये दिखाएगी। लेकिन कुछ से जो पार्षद हैं वो कमर कसे तैयार दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है, लेकिन उनको अब की बार जनता
वार्ड में भी नहीं घुसने देगी। ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ। प्रत्येक भादरा का नागरिक, प्रत्येक वार्ड का वार्डवासी अब की बार ये चाहता है कि जो बार बार चांदी का थप्पड़ उनके मुंह पर लगता है उससे निजात पाई जाए। ये सामंतवाद से, ये धनबल से भादरा की आज़ादी की लड़ाई है और इस बार निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हरिप्रकाश जी। अनूप सिंह जी है, आपको कमान सौंपी गई है भाजपा के द्वारा नगर पालिका चुनाव की, संयोजक आपको बनाया गया है, जिला उपाध्यक्ष भी आप हैं भाजपा के, तो क्या लगता है अनूप जी, आपको क्या कहेंगे? अभी भादरा में 32 नंबर वार्ड के चुनाव होने जा रहे हैं। इसके चलते आज नॉमिनेशन पर्चा भरने का दिन है, तो हमने आज पहले दिन ही हमारी पार्टी से एक पर्चा भरवाया है शशि गोयल जी, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हो सकता है वहाँ सिंबल ना हो, क्योंकि कुछ जातिगत समीकरण देखने पड़ते हैं, कुछ वार्ड के हालात देखने पड़ते हैं। आपको तो पता ही है कितने सिंबल पे जीतते हैं भादरा में। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत करके आए और आगे हम अपना चेयरमैन पार्टी का बनाने में सफल रहे। आपको ये पद मिलने के बाद में क्या विधायक जी से आपकी बात हुई? हाँ, हुई, बिल्कुल। क्या रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं? रणनीति यही है कि हर हालात में इस भादरा के नगर पालिका के राज को सुधारना है और भादरा के हालात को सुधारना है, और किसी भी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन हम बनाएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रवीण जी, आप भी पर्चा भर रहे हो इस वार्ड से, तो आपका क्या कहना है, किस स्तर पे काम करवाए जाएंगे अगर आप जीतते हो तो? जीतते तो बढ़िया तरीके से काम कराएंगे, वार्ड में फुल। और क्या कहना आपने चाहते हो? निर्दलीय? हाँ, निर्दलीय। बहुत बहुत धन्यवाद। बलवंत जी, आप नगर पालिका के चेयरमैन हैं और आप पहले चेयरमैन हैं, 3 बार आपका रजिस्टर में नाम दर्ज हो चुका है, शानदार आपकी छवि भी है, और वर्तमान में फिर 1 साल बचा है, नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव भी होगा। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? कौशिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लग तो ये रहा है कि हम सारे मिलजुल कर हमारे संयोजक जी अनूप सिंह जी शेखावत जी के निर्देशानुसार और विधायक जी के आदेशानुसार किला फतेह करेंगे, सारे मिलकर के, सारे इकट्ठा होकर के ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और निश्चित तौर पर चेयरमैन भी बनाएंगे। अच्छा, कुछ मनमुटाव की जैसी खबरें भी आ रही थी बलवंत जी कि थोड़ा सा सामंजस्य का अभाव है, क्या वो दूर कर लिया जाएगा या क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी मन मुटाव वाली तो आपस में कोई बात नहीं है। पिछली बार भी हमने मिलजुल कर चुनाव लड़ा था और अब की बार भी हम इसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे जिस प्रकार हमने पिछली बार लड़ा था, और निश्चित तौर पे हम जीत हासिल करेंगे। कौन है बड़ा दावेदार? वो तो देखिए, अभी समय बाकी है, देखते हैं किसका नाम सामने आता है, उसके बाद में सारी पार्टी तय करेगी, जिसको टिकट मिलेगी। जी बिल्कुल, जिसको टिकट मिलेगी पार्टी तय करेगी। आप भी दावेदार हैं? वो तो देखिए सारी पार्टी मिलके तय करेगी अनिल जी, कौन दावेदार है कौन दावेदार नहीं है, तो उस हिसाब से सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चलो।